राम राम दोस्तों, मैं हूं रविंदर राठी। आप हैं मेरे साथ और हम करेंगे न्यारी बात। न्यारी बात के इस खास एपिसोड में हमारे साथ हैं श्री रमन शर्मा जी। रमन शर्मा जी बहादुरगढ़ में रक्तदाता समूह चलाते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से ये करीब बीते 5 सालों में 700 से ज़्यादा लोगों को रक्तदान करवा चुके हैं। रमन जी के पास जब भी सूचना आती है किसी को रक्त की ज़रूरत है, कोई घायल है, कोई बीमार है, तो तुरंत ये उसके ब्लड ग्रुप समेत अन्य जानकारी को व्हाट्सएप ग्रुप्स में डाल देते हैं। उस पर जो समूह के सदस्य हैं वो रिस्पॉन्ड करते हैं। रमन जी उन्हें लेकर अस्पताल पहुंचते हैं और तुरंत ज़रूरतमंद को रक्त दिलवाते हैं। इस प्रकार बीते 5 सालों से ये बहादुरगढ़ और आसपास के इलाके में लोगों को रक्तदान में अहम भूमिका निभा रहे हैं। सीधी बात करते हैं, न्यारी बात करते हैं रमन जी से। रमन जी नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार रविंदर जी। रमन जी, आपने कब ये व्हाट्सएप ग्रुप का आइडिया आपके दिमाग में आया? किस तरीके से आपने रक्तदान के इस महादान को आगे बढ़ाने की प्रेरणा ली, बताएंगे? नमस्कार रविंदर जी, सबसे पहले आपका धन्यवाद पधारने का। मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, 6 नवंबर 2017 को ये व्हाट्सएप ग्रुप शुरू हुआ था, जो कि उसके बाद अब हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। और ये ग्रुप शुरू हुआ था मुकेश पांचाल जी, नीरज बंसल जी और मैं। ये ऐसी कोई योजना बनी थी। हम गए थे हॉस्पिटल में, किसी अस्पताल में। वहाँ एक बच्चा बहुत बुरी हालत में था, उसकी माँ ब्लड के लिए इधर उधर घूम रही थी। बाई चांस वहाँ ब्लड उसको नहीं मिल पाया और कारणवश बच्चा ख़त्म हो गया। उसी समय हम तीनों ने निर्णय लिया कि हम ऐसा कोई ग्रुप बनाएंगे कि कम से कम बहादुरगढ़ में ऐसी कोई घटना भविष्य में ना हो। और तब हमने इस ग्रुप का शुरुआत की। उस ग्रुप में आपने कितने लोगों को जोड़ा? कितने लोग अब तक बहादुरगढ़ रक्तदाता ग्रुप से जुड़े हुए हैं? शुरू में रविंदर जी हम भी थोड़ा सोच रहे थे कि क्या पता क्या रिस्पॉन्स आएगा, पब्लिक साथ देगी, आमजन साथ जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भगवान की दया रही, आप जैसे भाइयों का सहयोग रहा और ग्रुप निरंतर आगे बढ़ता गया। और एक ग्रुप को कंप्लीट करके, व्हाट्सएप ग्रुप जो हमने बनाया था 256 का, उसको कंप्लीट करके हमने दूसरा भी कर लिया और आज हम 455 के आसपास मेंबर हैं उसमें। तो जब 2016 में आपने ये समूह बनाया, उसके बाद से अब तक कितने लोगों को रक्तदान करवा चुके हैं? ये रविंदर जी 700 के आसपास हो चुका हमारा, 685 का आंकड़ा हमारा। कल भी हमने यहाँ जीवन ज्योति अस्पताल में एक महिला भर्ती थी, रीटा नाम की, उसकी सूचना मिली हमें कि HB 4.2 गया हुआ है और जल्द इसको ब्लड चाहिए। तो तुरंत ग्रुप में डाला और 2 साथी 10 मिनट के अंदर ही मेरे पास कॉल आ गई उनकी कि सर हम जा रहे हैं, और संजीवनी ब्लड बैंक में जाकर उन्होंने रक्तदान किया। तो ये कैसे आप सूचनाएं आप तक पहुंचती हैं, आप लोगों को मोटिवेट करते हैं रक्तदान के लिए? बस सर ये कुछ आमजन में अब मैसेज चला गया है कि हमको 2017 से आज 2022 आ गया, तो धीरे धीरे एक सराउंडिंग हो गई है। उनको लोगों को जैसे पता लग ही जाता है कि ये बंदा इस संपर्क में है। मुकेश जी के पास, नीरज जी के पास, मेरे पास, किसी के पास भी कॉल आ जाती है कि ऐसी ऐसी समस्या है और आप इसका समाधान करवाइए, चाहे वो ब्लड बैंक से आए कई बार। और ज़्यादातर यह होता है कि वो बंदा एक दूसरे के संपर्क से ही पता कर लेता है कि इस कौन है जो इस समय मदद कर सके हमारी। और हमारे तक सूचना आने के बाद बहुत त्वरित कार्रवाई होती है, 10 से 15 मिनट में डोनर ब्लड बैंक में पहुंच जाता है। तो ये बहादुरगढ़ तक ही सीमित है आपका ब्लड डोनेशन का जो ये अभियान है, या आसपास के एरिया में भी आप लोग रक्तदान के लिए जाते हैं? मैं बताना चाहूँगा रविंदर जी, आपको बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। NCR में तो हमारी टीम चली जाती है, बहादुरगढ़ में भी जाते हैं हम लोग, दिल्ली पश्चिमी विभाग तक भी, पंजाबी विभाग तक भी चले जाते हैं, इधर झज्जर बाड़सा तक भी जाते हैं। लेकिन आगे की जहाँ तक बताना चाहूँगा आपको, स्टेट लेवल पे मैं पिछले 3 साल से, करीब 3 साल से मैं स्टेट लेवल पे भी, और एक ग्रुप हमारा वर्ल्ड लेवल का भी है जिससे मैं जुड़ गया हूँ। तो भगवान की दया है जी, जहाँ तक हो सके संपर्क अपना, वो हमारी मदद करते हैं, हम उनकी मदद करते हैं। तो ऐसी चैन चल रही है। तो क्या जो अस्पताल हैं आसपास जो और हैं, वहाँ से भी आपसे कॉल आती है कि ऐसे रक्त की ज़रूरत है? जी जी आती है सर। जैसे अब मैंने बताया आपको कि आमजन को पता लग चुका है कि इस तरह की कोई समस्या हो तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो वो हम तीनों में से किसी के पास भी कॉल आए, वो हॉस्पिटल भी आ जाती है, तो हम उनकी पूरी मदद करते हैं। तो रक्तदाता विलिंगली आते हैं या आप संपर्क करते हैं कि ये ब्लड ग्रुप की आवश्यकता है, आपका ये सेम ब्लड ग्रुप है, ऐसा भी होता है? जी ऐसा है रविंदर जी, देखो क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप है तो ऐसा नहीं कि हर आदमी हमेशा व्हाट्सएप पे अवेलेबल रहे। तो वो कोशिश करते हैं कि जो आदमी अगर देख लिया जिसने, वो तो मुझे कॉल कर देता है कि सर मैं जा रहा हूँ। और बाई चांस क्योंकि ज़्यादातर प्राइवेट जॉब वाले हैं या दुकानदार हैं, तो अगर वो नहीं देख पाया तो फिर मैं उसको कॉल कर लेता हूँ, संबंधित ब्लड डोनर को। वो फिर मेरे को बोल के 10 मिनट के अंदर पहुँच जाता है ब्लड बैंक में। तो रमन जी एक बात और बताएं, सरकारी तौर पर जो व्यवस्था है, रेड क्रॉस से भी ब्लड कलेक्शन होता है, सरकारी अस्पताल में भी
रक्त संचय के नाम पर, ब्लड बैंक बनाने के नाम पर सालों से मुहिम चल रही है, लेकिन वो सिरे नहीं चढ़ पाती है, तो क्या उसका भी लोगों को नुकसान रहता है? जी, उसमें ये है, देखो मतलब अब लोग जैसे जाते हैं, पता करते हैं, कई बार ऐसा होता भी है हमारे पास, वो कहते हैं जी हमने तो कहीं तक पता कर लिया, दिल्ली तक भी पता कर लिया, सेम ग्रुप नहीं मिल रहा। दिल्ली से भी मेरे पास कॉल आती है, अभी भी एक आप आए हो उससे 15 मिनट पहले मेरे पास दिल्ली से कॉल आई है। एक बच्चा है जो 3 महीने से किडनी में उसको दिक्कत थी, उसको ट्रांसप्लांट हो गया है उसका, वो भी लगातार संपर्क में थे, सर मेरे पास इधर कुछ भेजो, दिल्ली से अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा। तो अभी मैंने उनको आश्वासन दिया है कि अभी भी आपको जरूरत पड़ती है तो 2 यूनिट की उनकी डिमांड है वो पॉजिटिव की, तो भगवान की तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। बाकी रेड क्रॉस की जहाँ तक बात है, लोग जाते हैं, देते भी हैं, सब लिखते भी हैं, हो सकता है वहाँ से संपर्क हो जाता हो, लेकिन हम लोग केवल आपातकाल में काम करते हैं और ऐसी हमारी टीम जो है। आप लोग एक बार शायद प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री से भी मिले थे उस समय के, अनिल विज जी से, बहादुरगढ़ में ब्लड बैंक के लिए, तो वो मुहिम कहाँ तक सिरे चढ़ी? जी, सरकारी योजनाएं तो देखो, सरकार का तो कुछ कह नहीं सकते हम, क्योंकि यहाँ आया भी था ब्लड बैंक, पहले कहने लगे कि लैब बनेगी, फिर वो लैब भी बन गई, उसके बाद फिर वो ब्लड बैंक फिर अदर में लटक गया। तो मिले थे उसके बाद भी 2 बार, लेकिन उसमें कुछ विशेष हमको अभी तक सकारात्मक उनका सहयोग या कार्रवाई देखने को नहीं मिली। रमन जी, प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी तमाम लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं, ब्लड डोनेशन के नाम पर उनसे अतिरिक्त वसूली होती है और होती है, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? देखो सर, दिल्ली का तो ज़्यादा नहीं पता मुझे, बाकी बहादुरगढ़ में 2 ब्लड बैंक हैं और जहाँ तक हमने देखा है पूरा सहयोग करते हैं वो, और अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि हो जाए, नहीं तो कई बार कॉल उनकी भी आ जाती है कि सर एक इमरजेंसी है और आप अगर हेल्प कर सके तो भेजिए, तो हम भेज भी देते हैं। तो बहादुरगढ़ के हमको रेट भी नॉर्मल लगे सर, ऐसी कोई दिक्कत हमें तो लगी नहीं। बहादुरगढ़ में 2 ब्लड बैंक हैं और दोनों ही काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। व्हाट्सएप ग्रुप के अलावा क्या इंटरनेट के और अन्य माध्यमों से या शहर में वैसे भी वाकिफ़ियत से लोग जुड़े हैं आपसे इस तरीके से, इस मुहिम से? जी बिल्कुल जुड़े हैं, मेरे संपर्क के भी थे कुछ, नीरज जी, कुछ मुकेश जी के संपर्क के हैं, जो कि अपनी स्वेच्छा से जुड़े हैं कि सर हमें भी प्लीज़, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप लोग और हम हमेशा आपके साथ हो, हमसे जुड़ना चाहते हैं। ऐसे ही हमारी टीम जो है साल दर साल जुड़ी है, जिससे हम 450 तक पहुँच पाए हैं। रमन जी, बहादुरगढ़ या और आसपास के लोग जो आपसे जुड़ना चाहें तो वो किस माध्यम से आपसे जुड़ सकते हैं, वो भी हमारे दर्शकों को बताएं। इसके अलावा रक्तदान को लेकर आप हमारे दर्शकों को क्या अपील करना चाहेंगे? जी बिल्कुल, जैसा आपको पता है, मैं समय समय पर अपने स्टेटस के माध्यम से, व्हाट्सएप के, फेसबुक के माध्यम से लोगों को जगाने का प्रयास करता हूँ और काफ़ी हद तक मुझे सफलता भी मिलती है, भाइयों का सहयोग है। तो उसमें कोशिश ये रहती है कि मैं जिसको कोई मुझे कहता है कि मैं जुड़ना चाहता हूँ तो मैं ज़रूर बताता हूँ उसको। और अब भी मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को बताना चाहूँगा कि मेरा संपर्क सूत्र है 93 158 14 227। कोई साथी जुड़ना चाहे मुझे व्हाट्सएप करे, अपना ब्लड ग्रुप, अपना नाम और ब्लड जो ग्रुप है उसका व्हाट्सएप नंबर वगैरह सब मुझे कर सकता है, मैं तुरंत उसको ऐड कर लूँगा, उसका स्वागत है। और बाकी मैं विशेषकर युवा पीढ़ी से आग्रह करना चाहूँगा कि जिस तरह आप देख रहे हो हरियाणा, पंजाब और आसपास क्या हाल हो रहा है, हमारी युवा पीढ़ी नशे की तरफ जा रही है। मैं बार बार आग्रह करता हूँ, कोई भी ऐसी बीमारी फैलती है, जैसे कोरोना में भी हमने लोगों से बहुत आग्रह किया कि आप लोग अच्छी राह पकड़िए जिसमें देश का भला हो, समाज का भला हो और एक अच्छा राह, युवा जो हमारा अच्छे राह पर चले। तो आप लोग ऐसे जो हमारी वो योजनाएं चली हुई हैं, ऐसी जो हमारी सेवाएं चली हुई हैं, उनसे जुड़िए ताकि देश का भला हो, समाज का भला हो। रमन जी, बीते 2 सालों में देश कोरोना को झेल रहा है और इस दौरान रक्त की, प्लाज्मा की खूब मांग बढ़ी, तो उस दौरान कैसी क्या सेवाएं आपके सामने आई? जी रविंदर जी, वैसे तो देखो आप लोगों की शुभकामनाओं से हमारी टीम 24 घंटे इस सेवा को लेकर अलर्ट रहती है, लेकिन कोरोना जो था वो हमारे लिए भी एक बहुत ही अग्नि परीक्षा की घड़ी थी, जिसमें हम लोग दिन में भी निकलने के लिए थोड़ी सी मुश्किल आई थी हमें। पुलिस जगह जगह रोकती थी, लड़का जाता था, जैसे कोई हमारे डोनर गया है तो वो बात कराते थे मेरे से भी, फिर आगे से हम डोनर के अटेंडेंट से भी बात करते थे, तब उसको जाके आगे आज्ञा मिलती थी कि आप जाइए, कोई बात नहीं, आप अच्छे काम के लिए जा रहे हैं। लेकिन प्लाज्मा जो था वो बहुत ही क्रिटिकल रहा हमारे लिए। रात को 2 बजे, सुबह 4 बजे, रात को 11 बजे किसी भी समय कॉल आ जाती थी, लेकिन भगवान की दया, आप लोगों की शुभकामनाएं हैं, हमने पूरी कोशिश की कि कम से कम इस कोरोना पीरियड में जहाँ तक हो सके हम किसी की जान बचा सकें। रमन जी, रक्तदान को लेकर तमाम भ्रांतियां हैं जो समाज में लोगों में फैली हुई हैं, उसे लेकर आप क्या अपील करना चाहेंगे? नहीं बिल्कुल रविंद्र जी, देखो इस तरह का कोई वो नहीं है, हमारी टीम तो ऐसी है, बल्कि मैं बताऊँ आपको, एक एक सदस्य को मैं दिल से सैल्यूट करता हूँ, जो कि 3 महीने पूरे होते ही बिल्कुल तैयार रहते हैं, सर आप जैसी सेवा है प्लीज़ हमें बताना। तो ऐसे डेडिकेशन को देख के मैं कहता हूँ लोगों को आगे आना चाहिए, विशेषकर युवाओं को हमेशा तत्पर रहना चाहिए। रक्तदान को लेकर किसी तरह की कोई भ्रांति ना रखें। अगर हमारे को रक्तदान किए हुए 3 महीने हो गए हैं तो हम बिल्कुल रक्तदान कर सकते हैं, ऐसी कोई समस्या नहीं है। रमन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप जो समाज की इस तरीके से सेवा कर रहे हैं रक्तदान के माध्यम से, हमारी शुभकामनाएं आपको।
बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद रविंदर जी। आप जिस तरह आपने यूट्यूब चैनल बनाया, मैं बहुत खुश हुआ इस चीज़ को देख के, और आपको अग्रिम शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद आपका। हम अपने दर्शकों से यही अपील करना चाहेंगे कि हर 3 महीने में रक्तदान कीजिए। ज़रूरतमंद को आपका रक्त जीवन दे सकता है। रक्तदान को महादान कहा गया है। रक्त किसी फैक्ट्री में नहीं बनता, किसी तरीके से इसका निर्माण नहीं हो सकता, ये आपके शरीर में ही बनता है, और आप ज़रूरतमंद को रक्त अवश्य उपलब्ध करवाएं। न्यारी बात के इस एपिसोड में फ़िलहाल इतना ही। शीघ्र मिलेंगे किसी अन्य न्यारी बात के साथ, किसी अन्य खास शख्सियत के साथ। धन्यवाद।